सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कौन है? शरीर मरता है या आत्मा मरती है? कौन मरता है? शरीर मरता है। चलो बताओ, शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। और जब हम जलते हैं, हमें मरने के बाद लोग जला देते हैं या तो जमीन में गाड़ देते हैं। तो हमारे शरीर 5 चीजों से मिलकर बना, अंत में 5 चीजें कहां चली जाती हैं? बताओ। 5 में लीन हो जाती है। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाता है, वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, आकाश तत्व आकाश में। भाई मिट्टी का घड़ा बना, घड़ा फूटा तो घड़ा मिट्टी का बना था, कहां मिल गया? मिट्टी में मिल गया, मिट्टी से बना था। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। 5 चीजें 5 में जाकर मिल जाती हैं। आत्मा कहां से आई है? आत्मा किससे बनी है? शरीर तो 5 चीजों से मिलकर बना है, बात समझ में आ गई। आत्मा किससे मिलकर बनी है? आत्मा क्या है? आत्मा ईश्वर का, परमात्मा का स्वरूप है। जैसे आपके सामने दर्पण है तो आपका ही चित्र दर्पण में दिखता है, आपका प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हमारा प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, उसी तरह से हम सबके भीतर जो आत्मा है, ये परमात्मा का प्रतिबिंब है, ईश्वर का प्रतिबिंब है। जैसे समुद्र का पानी बहुत सारा है, पर समुद्र के पानी से आप 1 गिलास पानी निकाल लो तो है तो समुद्र का पानी, परंतु वो गिलास भर है, वो सिंधु है और ये बिंदु है। उसी प्रकार परमात्मा समुद्र की तरह है और हम उस गिलास भर पानी की तरह हैं। हम भी समुद्र के ही, मतलब हैं हम भी परमात्मा के ही, पर हम सीमित हैं। गिलास का पानी सीमित है, जबकि समुद्र का पानी असीमित है। हाँ या ना? हाँ, बस हैं हम सब कौन? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सब में समाये हैं, सब में ईश्वर है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। और जब हमारे प्राण निकलते हैं तो हमारा शरीर 5 तत्वों से 5 में मिल जाता है, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। अब ये बताओ फिर पाप और पुण्य हमने जो किया, उसका भोग कौन भोगता है? हमने पाप किया, हमने जो पुण्य किया, इसका फल कौन भोगेगा? पाप और पुण्य का। हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। एक शरीर है स्थूल शरीर, जो कि आपके सामने है, ये बैठा है स्थूल। इस शरीर का क्या नाम है? स्थूल। एक शरीर और है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। मैया जा रही हो? ठीक, हाँ, खुश रहिए। एक शरीर और होता है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। एक शरीर और होता है जिसे कारण शरीर कहते हैं, वो चिता में भस्म हो जाता है। अब हमारे पास 2 शरीर बचते हैं। एक शरीर ये है जो स्थूल शरीर है, एक शरीर वो है जो सूक्ष्म शरीर है। अच्छा, आपके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, आपने कभी उस शरीर का दर्शन किया? आपके भीतर एक शरीर और है, आप में से किसी ने उसे देखा? हाँ कि ना? नहीं, आज हम आपको दिखाएंगे। आप सबके भीतर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। जब हम सो जाते हैं तब हमें सपना आता है। आप तो बिस्तर में अपने घर में सोए थे, पर सपने में हरिद्वार चले गए। सपने में आप
प्रयागराज चले गए, गंगा नहा रहे हो। अब ये बताओ कि आप तो घर पे सो रहे हो खिड़की और दरवाजा बंद करके, पर ये हरिद्वार में कौन घूम रहा है सपने में? आप याद भी करते हैं, आपको याद भी, सपने में कई बार आप हंसते हैं, रोते हैं, भागते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आपको दुख भी होता है, सुख भी, हाँ या ना? कई बार तो आप रोते हैं सपने में, कई बार आप भागते हैं सपने में, कई बार आपको याद भी रहता है कि आज सपने में मैं फलाने आदमी से मिला, हाँ या ना? अब ये बताओ, आप तो कमरे में सो रहे थे, फिर ये सपना कौन देख रहा था? हरिद्वार गंगा कौन नहा रहा था? बोलो, कौन शरीर था ये? इसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। यही शरीर है जो कभी नहीं मरता। ये शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है, ये 5 में मिल जाता है। स्वर्ग और नरक कौन जाता है? लोग कहते हैं ना महाराज जी स्वर्ग नरक किसने देखा? कई लोग कहते हैं महाराज जी स्वर्ग और नरक किसने देखा? एक सज्जन हमसे कहने लगे महाराज जी स्वर्ग नरक नहीं होता, आप लोग बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया को। हमने कहा वाह। हमने उनसे पूछा कभी अमेरिका गए हो? नहीं नहीं हम तो नहीं गए। हमने कहा कभी जापान गए हो? नहीं गए। कभी पेरिस गए हो? नहीं गए। कभी इंग्लैंड गए हो? नहीं गए। हमने कहा तुम नहीं गए तो तुमने देखा भी नहीं होगा। हाँ महाराज जी हमने अमेरिका नहीं देखा, पेरिस नहीं देखा, हमने जापान नहीं देखा। हमने कहा तुमने नहीं देखा तो क्या इससे यह सिद्ध होता है कि अमेरिका नहीं है? आपके ना देखने से यह तो सिद्ध नहीं होता कि वो चीज नहीं है। अमेरिका तो मैं भी नहीं देखा, इसका मतलब ये तो नहीं कि अमेरिका नहीं होता। जापान तो मैं भी नहीं गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि जापान नहीं है। हाँ या ना भाई? जो चीज आपने नहीं देखी इसका अर्थ ये नहीं कि आपने नहीं देखी तो वो नहीं है। भाई स्वर्ग नरक आपने अभी नहीं देखा तो आप कह रहे नहीं है, जब जाओगे तो पता चल जाएगा कि है कि नहीं। इसलिए आप नकार रहे हैं, ये गलत है। और वैसे आप नकार रहे हैं या स्वीकार कर रहे हैं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। आप कहते हैं मैं नहीं मानता नरक को स्वर्ग को, साहब मत मानिए, कौन जबरदस्ती करता? मत मानिए। आपके मानने ना मानने से फर्क क्या पड़ता है? किसे पड़ी है? इसलिए मानेंगे तो अपने लिए, ना मानेंगे अपने लिए। बचपन में हम लोग मुंह फुला के बैठ जाते थे, आज खाएंगे नहीं, तो माँ कहती थी खाओगे तो अपने लिए, नहीं खाओगे तो बस मानोगे तो अपने लिए, नहीं मानोगे तो अपने लिए। मत मानो, क्या फर्क पड़ता है? गालियां दे रहे हो भगवान को, देते रहो, क्या फर्क पड़ना है भगवान को? भगवान को तो शिशुपाल मुंह पे गाली देता था, हमारे भगवान कितने दयालु हैं, गाली का कोई जवाब ही नहीं देते। हाँ, बहुत सारे लोग भगवान को नहीं मानते, बहुत सारे लोगों को भगवान में भी दोष नजर आते हैं। इन लोगों को क्या कहा जाए? इनका क्या इलाज है? तो आप ये कहते हैं कि मैं तो नहीं मानता। मानिए मत मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है सो है। प्रिय भक्तों, सूक्ष्म शरीर वही है जो स्वप्न का दृष्टा है। हमारा ये शरीर तो जल जाता है, पर वो शरीर जो सूक्ष्म शरीर है, जिस शरीर से आपने सपना देखा, उस शरीर में आपकी आत्मा निकलकर इस शरीर से उसमें चली जाती है। फिर इस शरीर को लोग जमीन में गाड़ देते हैं या जला देते हैं। फिर वो शरीर, सूक्ष्म शरीर, कहाँ जाता है मरने के बाद? अच्छा, मरने के बाद क्या होता है पता है आपको? आज हम आपको बताएंगे कि हमारे मरने के बाद क्या क्या होता है, बिल्कुल रियल बताएंगे, अनुभव की चीज बताएंगे। हमारे साथ तो कई बार हो चुका है, आपके साथ भी हो चुका होगा, आपको याद नहीं है। फर्क इतना है, हमें याद है, आपको याद नहीं है। हमारे साथ क्या होता है हम आपको बता रहे हैं, आपके साथ भी हुआ है। जब हम मरते हैं ना, तो हमारा वही सूक्ष्म शरीर निकलता है, उसके भीतर आत्मा जाती है। फिर ये दोनों यहाँ से चलते हैं धीरे धीरे। इन्हें कौन ले जाता है? इन्हें लिवाने के लिए यमराज जी आते हैं। यमराज इन्हें साथ सम्मान लेकर जाते हैं।
साथ सम्मान लेकर पहुंचे कहां? सबसे पहले कोई भी आदमी मरता है तो सबसे पहले उसे भगवान के सामने पेश होना पड़ता है। वो हमारे संविधान में है ना कि कोई भी यदि अपराधी पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी तो 24 घंटे के भीतर उसे अदालत में पेश करना ही पड़ेगा, हाँ या ना? क्या करना पड़ेगा? किसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो 24 घंटे के भीतर उसे कहां पेश करना पड़ेगा? अदालत में। उसी प्रकार यमराज जब लेकर जाते हैं तो यमराज जी को भी जीवात्मा को पेश कहां करना पड़ता है? भगवान की अदालत में। वहां भगवान की अदालत में क्या होता है वो भी सविस्तार सुनो। भगवान की अदालत में भगवान जी बैठे होते हैं, सामने बहुत बड़ी एक चेयर होती है, कुर्सी, वहां भगवान आपको बिठाते हैं, आओ बैठो, पानी पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, कैसी रही? फिर भगवान पूछते हैं कैसी रही यात्रा? 100 साल की, 50 साल की, 10 साल की, 20 साल, पूछते हैं आपको बिठाकर। आप कहते हैं अच्छी रही। भगवान बोले अब बिठाकर हिसाब के, तो भगवान बोले चलो अब हिसाब कर लें, क्या लाए हो, क्या लेकर आए हो? तब भगवान कहते हैं चलो हिसाब कर लेते हैं। तो तुमने जन्म से मृत्यु तक जो भी पाप और पुण्य किया है, वहां भगवान के यहाँ बहुत बड़ी टीवी लगी है, टीवी। हाँ, भगवान उसमें आपकी सारी पिक्चर दिखाते हैं, भगवान सब रिकॉर्ड करता है ना, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं भगवान के, सब चल रहा है। तुमने आधी रात को भी कोई पाप किया है तो सब भगवान की डायरी में वीडियो, हाँ लिखित में नहीं, पूरी वीडियो ओरिजिनल, पूरी जन्म से मृत्यु तक की पिक्चर चलती है। आप देखते हैं अच्छा ये मैं हूं, ऐसा पाप किया मैंने। आप गला दबाते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, छल करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली, भगवान सब देखते हैं। अच्छा देख तुझे भेजा था किस लिए, तू क्या कर रहा, देख फलाने के संग बुरा कर रहा, देख अपने माँ बाप के संग तूने कितना गलत किया, देख अपने भाई के संग तूने कितना गलत किया, कितना बड़ा कपट किया, तुझे किसी ने नहीं देखा पर मैंने देखा। भगवान सब बोलते हैं देख तुझे इसलिए भेजा था, शर्म नहीं आई तुझे ये सब करने में, लज्जा नहीं आई? आपका सिर बार बार नीचे होता है, फिर आप आंख उठा के देखते हैं, फिर आपके पाप दिखते, फिर सिर नीचे। अब पूरी पिक्चर खत्म होती है, तब यमराज जी हिसाब करते हैं। जब हिसाब हुआ तो 5 किलो पाप निकला टोटल और 100 ग्राम पुण्य निकले। पुण्य कितने थे आपके? 100 ग्राम। कभी पुण्य कर लिया होगा तो पुण्य आ गए। कभी किसी को खिला पिला दिया, गरीब लोगों को, जरूरतमंदों को खिला दिया, पुण्य हो गया। किसी को बदन पे कपड़े दे दिए, किसी के पांव पे चप्पल दे दी, पुण्य हो गया। किसी का पेट भर दिया, पुण्य हो गया। किसी के आंसू पहुंच दिए, पुण्य, और किसी को आंसू दिए, पाप। पुण्य कितना था? 100 ग्राम। पाप कितने थे? 5 किलो। भगवान बोले पाप ज्यादा है इसलिए पहले तुझे जाकर अपने पापों का फल भोगना पड़ेगा। और जैसे ही पापों का फल भोगना तो आप फिर वहां से वापस आ गए। क्या बनकर? ना, चींटी बनकर, नाली का कीड़ा बनकर, मक्खी बनकर, मच्छर बनकर, कुत्ता बनकर, बिल्ली बनकर, शेर बनकर, हाथी बनकर के। ये जो 84 लाख योनियां हैं ये तुम्हारे कर्मों का दंड ही तो है। ये जितने चींटियां हैं, चींटे हैं, बिच्छू हैं, सांप हैं, शेर हैं, हाथी हैं, ये सब कौन थे? ये सब पिछले जन्म में मनुष्य थे। किसी जन्म में पाप किया, गलत किया, मनुष्य के तन का दुरुपयोग किया तो भगवान ने जानवर बना दिया। 5 किलो पाप तुम्हारे खत्म कैसे होंगे? बार बार चींटी बनना पड़ेगा, मच्छर, फिर मक्खी, फिर बिल्ली, फिर चमगादड़, फिर ये, फिर वो, सब बनो। इसके बाद फिर भगवान के पास हाजिरी लगेगी। भगवान कहेंगे अच्छा तुम्हारे 5 किलो पाप खत्म हो गए। 5 किलो पाप तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर बचेंगे 100 ग्राम पुण्य। फिर 100 ग्राम पुण्य के बदले भगवान कहेगा जाओ एक बार और तुम्हें मनुष्य बनाकर भेजता हूं, अब अच्छे कर्म करना बेटा, अब ना ले आना 5 किलो की गठरी। पर हम लोग भगवान से कहते हैं प्रभु अब 100 ग्राम पुण्य लेकर जा रहे हैं, अब इसका हम बढ़ाएंगे, इसको 5 किलो पुण्य करेंगे, पाप बिल्कुल नहीं करेंगे। बड़ा कष्ट मिला, नाली का कीड़ा बनना पड़ा, चमगादड़ बनना पड़ा, कितने जीव जंतु हमें बनना पड़ता है।
हमें बड़ा कष्ट होता है प्रभु, हमें अब मनुष्य बनाकर एक मौका और दो। भगवान बोले जा 100 ग्राम पुण्य लेके आप सब आए हैं, जितने बैठे हैं सब 100 ग्राम पुण्य लेके आए। आप सब पुण्यशाली थे, इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तुम्हारे बड़े पुण्य थे कि जो तुम्हें भगवान ने मनुष्य का तन दिया है। इस तन को पाकर भी तुम पाप ही करोगे तो फिर 5 किलो इकट्ठे हो जाएंगे, फिर जन्म। फिर आद्य शंकराचार्य जी यही तो कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ए मूढ़, मूढ़ मतलब हम, ए मूढ़ मती, ए इंसान, ए मूर्ख इंसान, समझ जा तू इस संसार में किस लिए आया है और तू क्या कर रहा है, कब समझेगा।